हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल हमने 2014 तक जो भी कला और संस्कृति में यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे, उसी के आगे आज देखते हैं। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, उपर्युक्त में से किनको सरकार ने क्लासिकल भाषा या भाषाएं घोषित किया है? केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 2 और 3, डी नंबर 1, 2 और 3 यानी कि सभी। चलिए दोस्तों, इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है सी नंबर, यानी कि केवल 2 और 3, कन्नड़ और तेलुगु। चलिए दोस्तों, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा की पात्रता निर्धारण करने हेतु निम्न मापदंड स्थापित किए हैं। अपने ग्रंथों इतिहास की 1500 से 2000 वर्ष की अवधि की उच्च पुरातनता यानी कि पुराने हों। प्राचीन साहित्य ग्रंथों का एक ढांचा जो वक्ताओं की पीढ़ियों में मूल्यवान धरोहर माना जाता हो। साहित्यिक परंपरा मूल्य हो तथा अन्य भाषिक समुदाय से उधार नहीं ली गई हो। शास्त्रीय भाषा में निम्न 6 भाषाएं सम्मिलित हैं। तमिल 2004 से, संस्कृत 2005 से, तेलुगु 2008 से, कन्नड़ 2008 से, मलयालम 2013 से, ओडिशा 2014 से। ये जब 2014 में शामिल किया गया था तो यूपीएससी ने 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था इसके बारे में। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की कला व संस्कृति की इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है विख्यात मूर्ति शिल्प और एक तरफ है स्थल। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेक देवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। ये अजंता पर स्थल है। प्रस्तर व उत्कीर्ण विष्णु के वराह अवतार की विशाल प्रतिमा जिसमें वह देवी पृथ्वी को गहरे विशुद्ध सागर से उबारते दर्शाए गए हैं। स्थल है माउंट आबू। विशाल गोलाश्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या गंगा अवतरण। स्थल है मामल्लपुरम। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित हैं? केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 1 और 3, डी नंबर 1, 2 और 3 यानी कि सभी। चलिए दोस्तों, इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है सी नंबर, यानी कि केवल 1 और 3। एक में है बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेक दैवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। अजंता स्थल पर है। तीसरा सही है विशाल गोलाश्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या गंगा अवतरण मामल्लपुरम पर स्थल है। चलिए दोस्तों, इसकी व्याख्या देखते हैं। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा अजंता में पाई गई है। इसमें ऊपर की ओर अनेक देवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के वराह अवतार की विशाल प्रतिमा उदयगिरी की गुफाओं मध्य प्रदेश में पाई गई है। इसमें भगवान वराह देवी पृथ्वी को गहरे विशुद्ध सागर से उबारते दर्शाए गए हैं। उदयगिरी मध्य प्रदेश की गुफा संख्या 5 को वाराह गुफा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पत्थर को काटकर एक वाराह अवतार की मूर्ति बनाई गई है। मूर्ति का मुख्य भाग वाराह के रूप में है तथा शेष हिस्सा मानवाकृति का है। पुराणों के अनुसार वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष राक्षस से पृथ्वी का उद्धार किया था। वाराह के कंधों पर नारी रूपी पृथ्वी को दर्शाया गया है। साथ में दिखाई दे रही 2 जलधाराएं गंगा तथा यमुना का प्रतीक है। उल्लेखनीय है कि बादामी की गुफाओं में भी गुफा संख्या 2 में विष्णु के वराह अवतार द्वारा पृथ्वी को गहरे सागर से उबारते हुए दर्शाया गया है। विशाल गोलाश्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या गंगा अवतरण की मूर्ति मामल्लपुरम में पाई गई है। अर्जुन की तपस्या का निर्माण 7वीं सदी में किया गया था, जो 43 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस स्थान पर खुली जगह पर एक पत्थर का खंभा रखा हुआ है। इसे गंगा के अवतरण के नाम से भी जाना जाता है। माउंट आबू हिंदू और जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है।
जैनियों का दिलवाड़ा मंदिर यहाँ का प्रमुख आकर्षण है, इसलिए उपर्युक्त विकल्पों से यह असंगत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विख्यात सत्रिया नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्रिया संगीत, नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है। यह असम के वैष्णवों की शताब्दियों की पुरानी जीवंत परंपरा है। यह तुलसीदास, कबीर और मीराबाई द्वारा रचित भक्ति गीतों के शास्त्रीय रागों तथा तालों पर आधारित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, एक, दो और तीन। इसका उत्तर देखते हैं दोस्तों। इसका उत्तर है बी नंबर, यानी कि सही उत्तर है एक और दो। पहले में है सत्रिया नृत्य। सत्रिया संगीत, नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है। और दूसरा है यह असम के वैष्णवों की शताब्दियों की पुरानी जीवंत परंपरा है। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। 15वीं शताब्दी ईस्वी में असम के महान वैष्णव संत और सुधारक श्रीमंत शंकर देव द्वारा सत्रिया नृत्य को वैष्णव धर्म के प्रचार हेतु प्रारंभ किया गया था। श्रीमंत शंकर देव। इस नृत्य शैली के वैष्णव मठ या बिहारों में धार्मिक विचार एवं सत्रों के साथ जुड़ाव के कारण इसे सत्रिया नाम दिया गया। इस नृत्य शैली को संगीत नाटक अकादमी द्वारा 15 नवंबर 2000 को अपने शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया गया, जिसमें शास्त्रीय नृत्यों की संख्या बढ़कर 8 हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारियट्टू भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारियट्टू क्या है? यह शैव मत का प्राचीन भक्ति पंथ है जो अभी भी दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। यह कांसे व पीतल के काम की एक प्राचीन शैली है जो अभी भी कोरोमंडल क्षेत्र के दक्षिणी हिस्से में पाई जाती है। यह नृत्य नाटिका का एक प्राचीन रूप है और मालाबार के उत्तरी हिस्सों में एक जीवंत परंपरा है। यह एक प्राचीन मार्शल कला है और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है। इसका उत्तर देखते हैं दोस्तों। इसका उत्तर है डी नंबर, यानी कि यह एक प्राचीन मार्शल कला है और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है। इसका व्याख्या देखते हैं दोस्तों। कलारियट्टू एक मार्शल कला है जो 13वीं शताब्दी सदी के दौरान केरल में शुरू हुई। कलारी शब्द का सर्वप्रथम वर्णन संगम साहित्य में मिलता है। यहाँ इसको युद्ध व युद्ध अखाड़ा दोनों के लिए प्रयोग किया गया है। यह तमिलनाडु तथा केरल में प्रचलित है। मूल रूप से यह केरल के उत्तरी व मध्य भागों में तथा कर्नाटक के तुलुनाडु क्षेत्र में प्रचलित थी। कलारियट्टू तकनीकी कदम एवं आसन का एक संयोजन होती है। एक परंपरा से दूसरी परंपरा में इन शैलियों में काफी भिन्नता देखी जाती है। कलारियट्टू की उत्तर भारतीय शैलियां मुख्यतः हथियारों पर आधारित है। हालांकि द्वंद्व युद्ध क्षेत्रों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है विख्यात तीर्थ स्थल तथा दूसरी तरफ है अवस्थान। टाबो मठ व मंदिर संकुल स्पीति घाटी, लहोत्सव लाखांश मंदिर नको जंस्कार घाटी, अलची मंदिर संकुल लद्दाख। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित है? केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, केवल डी एक, दो और तीन, यानी कि सभी। इसका उत्तर देखते हैं दोस्तों। इसका उत्तर है सी नंबर, यानी कि केवल एक और तीन। टबो मठ व मंदिर संकुल स्पीति घाटी, ये सही है। और तीसरा नंबर अलची मंदिर संकुल लद्दाख में स्थित है। इसका व्याख्या देखते हैं दोस्तों। लहोत्सव लाखांश मंदिर नको हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जबकि जंस्कार घाटी जम्मू कश्मीर में स्थित है। अतः द्वितीय युग्म गलत है। बाकी दोनों युग्म सुमेलित हैं, जिनकी चर्चा निम्न है। टबो मठ हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी के तबो गांव में स्थित है। यह तिब्बती वर्ष के
96 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इस मठ की दीवारों पर बड़ी संख्या में भित्ति चित्रों के रूप में बौद्ध धर्म से संबंध कहानियां अंकित हैं। अलची मंदिर संगपुर लद्दाख के लेह जिले के अलची गांव में स्थित है। यह लेह लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के अंतर्गत आता है। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ: नामग्याल मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, थिक्से मठ लद्दाख, होमिश मठ लद्दाख, शांगकुर मठ लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश, मिंड्रालिन मठ देहरादून उत्तराखंड, रूमटेक मठ गंगटोक सिक्किम, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश, नामदालिंग मठ मैसूर कर्नाटक, बोधिमंडा विहार बोधगया बिहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। गरबा गुजरात, मोहिनी अट्टम ओडिशा, यक्षगान कर्नाटक। उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, डी नंबर 1, 2, 3 यानी कि सभी। इसका सही उत्तर देखते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर है सी नंबर, यानी कि केवल 1 और 3 सही है। गरबा जो कि गुजरात से संबंधित है, यक्षगान जो कि कर्नाटक से। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भारत के विभिन्न शास्त्रीय व पारंपरिक नृत्य और संबंधित राज्य: भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश उत्तर भारत, मणिपुरी मणिपुर, सत्रिया असम, गरबा गुजरात, मोहिनी अट्टम केरल, यक्षगान कर्नाटक और ओडिसी ओडिशा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर है बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। पुष्टि मार्ग के दर्शन को मध्वाचार्य ने प्रतिपादित किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर देखते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर है डी नंबर, यानी कि ना तो 1 सही है और ना ही 2, यानी कि दोनों कथन गलत है। इसका सही व्याख्या देखते हैं दोस्तों। बीजक कबीर की वाणी का संकलन है तथा पुष्टि मार्ग के प्रतिपादक श्री वल्लभाचार्य थे, अतः उपर्युक्त कथनों में से कोई से सही नहीं है। बीजक कबीर वाणी का प्रमाणिक ग्रंथ कहा जाता है। कबीर पंथी महात्मा पूरन साहेब ने कबीर के मुख्य ग्रंथ मूल बीजक की जो टीका लिखी है, उसके अनुसार बीजक में निम्नलिखित 11 अंकों का निर्देश और विस्तार दिया गया है। रमैनी, शब्द, ज्ञान, चौतीसा, विप्रमतिशी, कहरा, बसंत, चाचर, बेल, बिरहुली, हिंडोला, शाखी। वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। इसके अनुसार ब्रह्म माया से अलिप्त है, इसलिए शुद्ध है। माया से अलिप्त होने के कारण ही यह अद्वैत है। यह ब्रह्म सगुण भी है, निर्गुण भी है। आचार्य मध्वाचार्य का भक्ति परक मत अमला भक्ति के नाम से प्रसिद्ध है। कहीं कहीं इसको ब्रह्म संप्रदाय भी कहा गया है। मध्वाचार्य के अनुसार वास्तविक सुख की अनुभूति ही मुक्ति है। वास्तविक सुख वह है जिसमें दुख के क्षय के साथ परमानंद का उदय हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों को समुदाय पूर्वोत्तर भारत में अपनी मार्शल कलाओं के लिए विख्यात है। पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा हेतु विख्यात है। दक्षिण भारत में अपने शास्त्रीय गायन हेतु विख्यात है। मध्य भारत में पच्चीकारी परंपरा के विख्यात है। इसका सही उत्तर देखते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर है बी नंबर, यानी कि मंगानियार नाम से जाने वाला जो समुदाय है वह पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा हेतु विख्यात है। इसकी व्याख्या देखते हैं। मंगानियार समुदाय राजस्थान के मरुस्थल में पाए जाने वाला एक मुस्लिम समुदाय है। ये राजस्थान के बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में निवास करते हैं। ये अपने शास्त्रीय लोक संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं। यह समुदाय वंशानुगत पेशेवर संगीतकारों का समूह है, जिनका पीढ़ियों से अमीर जमींदारों व अभिजातियों द्वारा समर्थन किया गया है। कमाचया, खरताल, ढोलक आदि इनके प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं।
शकर खान, कचरा खान, समंदर खान, ममे खान, गाजी खान इन समूह की कुछ विख्यात हस्तियां हैं। मंगानियार स्वयं को राजपूत जाति के वंशजों के रूप में बताते हैं। हालांकि ये मुस्लिम समुदाय से हैं, परंतु इनके गीत हिंदू देवी देवताओं की स्तुति में भी हैं। ये हिंदू त्योहारों दीपावली या होली भी मनाते हैं। इनकी संगीत कला मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। दोस्तों 2014 तक देख लिए। 2013 के बाद 2013 में जितने भी कला और संस्कृति से संबंधित यूपीएससी में क्वेश्चन आए थे उसको देखेंगे। चलिए, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? विहार पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। चैत्य गुफा के दूर के सिरे पर स्तूप होता है, जबकि विहार गुफा पर अच्छी कक्ष होता है। दोनों में से कोई वास्तुपरक अंतर नहीं होता। इसका सही उत्तर देखते हैं दोस्तों। सही उत्तर है बी नंबर, यानी कि चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। इसका व्याख्या देखते हैं। भारतीय वास्तुकला से संबंधित ग्रंथों में चैत्य शब्द का प्रयोग पूजा या प्रार्थना स्थलों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जबकि बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थल को विहार कहते हैं। अतः इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर भी है। शैलकृत बौद्ध गुफाओं के निर्माण की प्रक्रिया 200 ईस्वी पूर्व के आसपास ही प्रारंभ हो चुकी थी, परंतु सातवाहन काल में पश्चिमोत्तर दक्कन में अत्यंत दक्षता के साथ चट्टानों को तराशकर चैत्य एवं विहार बनाए गए। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। इसमें महापुरुषों के अवशेष सुरक्षित होते हैं, अतः चैत्य उपासना का केंद्र बन गए। विहार के केंद्र में एक चतुर्भुजाकार या अंडाकार कक्ष होता है। सातवाहनों के समय नासिक, कार्ले, भज प्रमुख विहार थे। कलिंग राजा खारवेल के शासन में जैन भिक्षुओं के लिए उदयगिरी एवं खंडगिरी में विहार बनाए गए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, स्वयं की पूर्णता, अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, धारणातीत मानसिक अवस्था। सही उत्तर देखते हैं दोस्तों। सही उत्तर है ए नंबर, यानी कि बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। इसकी व्याख्या देखते हैं। बुद्ध के अनुसार जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष या निर्वाण है। निर्वाण वह परम शांति है जो तृष्णा, क्रोध, लोभ, मोह जैसी विवादकारी मन स्थितियों के शमन के बाद उत्पन्न होता है। अतः स्वयं की पूर्णता, अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति तथा धारणातीत मानसिक अवस्था बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या नहीं करती, बल्कि तृष्णा रूपी अग्नि का शमन ज्यादा सटीक व्याख्या करता है। इसलिए इसका उत्तर विकल्प ए सही है। बौद्ध साहित्य में निर्वाण की उपमा बुझे हुए दीपक से की जाती है। बुद्ध ने कहा कि जिस प्रकार तेल और बत्ती के रहने से दीपक जलता है और तेल और बत्ती के समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार तृष्णा के क्षय से जीवन मरण की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है। प्रत्येक वस्तु में, चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, डी नंबर 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर देखते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर है डी नंबर, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। जैन सिद्धांत के अनुसार कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है। प्रत्येक वस्तु में, चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। व्याख्या देखते हैं।
जैन दर्शन आत्मा और पुद्गल के संयोग को बंधन बताता है। जैन दर्शन के अनुसार कर्मों के कारण ही जीव बंधन में पड़ता है, इसलिए कर्म बंधन का टूटना ही मोक्ष है। मोक्ष प्राप्ति के लिए जीवों का कर्मों से मुक्त होना आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक है कि त्रिरत्नों का अनुसरण किया जाए। ये त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चरित्र। भगवान महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपस्या तथा काया क्लेश पर बल दिया। जैन सिद्धांत सृष्टि के कण कण में जीवों के वास को स्वीकार करता है। इसके अनुसार व्यक्ति के संसार की ओर खींचे जाने का कारण कर्म है। इस सिद्धांत में कर्म को बंधन का कारण तथा सूक्ष्मतम तत्व भूत तत्व माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शिला वास्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। बाराबार की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनवाई गई थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो और तीन, केवल तीन, एक, दो, तीन यानी कि सभी। इसका सही उत्तर देखते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर है सी नंबर, यानी कि केवल तीन सही है। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनवाई गई थी। इसका व्याख्या देखते हैं। भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, जिसका संबंध प्रागैतिहासिक काल से है, जबकि बादामी की गुफाएं 6 से 8वीं शताब्दी में निर्मित हुई हैं। बराबर की गुफाओं का निर्माण सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं बल्कि सम्राट अशोक ने किया था। अतः उपरोक्त लिखित दोनों कथन गलत हैं, जबकि एलोरा की गुफाओं में बौद्ध, जैन एवं हिंदू सभी धर्मों से जुड़े साक्ष्य उपलब्ध हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बादामी की गुफाएं 6वीं से 8वीं शताब्दी में शासन करने वाले वातापी शासक चालुक्यों द्वारा निर्मित की गई थी। बादामी की 4 गुफाओं में 2 गुफाएं भगवान विष्णु, एक जैन धर्म व एक भगवान शिव से संबंधित है। बराबर की शैलकृत गुफाओं में 4 गुफाएं लोमस ऋषि गुफा, सुदामा गुफा, कर्ण चौफर व विश्व झोपड़ी शामिल है। इनका निर्माण मौर्य शासक अशोक ने करवाया था, जबकि अशोक के पौत्र दशरथ ने 3 गुफाओं नागार्जुनी गुफाएं का निर्माण कराया था। ये गुफाएं आजीवक संप्रदाय के लोगों को दान दी गई थी। एलोरा की गुफाओं का निर्माण 7 से 12वीं शताब्दी के मध्य हुआ। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। एलोरा की 34 प्रसिद्ध शैलकृत गुफाएं 1 से 12 तक बौद्ध, 13 से 29 तक हिंदुओं और 30 से 34 तक जैनियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं नाट्य कला की एक मुद्रा जिसे त्रिभंग कहा जाता है, प्राचीन काल में आज तक भारतीय कलाकारों को अति प्रिय रही। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस मुद्रा को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? एक पांव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवा पर वक्र की जाती है। मुख अभिव्यंजनाएं, हस्त मुद्राएं एवं आसज्जा कतिपय महाकाव्य अथवा ऐतिहासिक पात्रों को प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त करने के लिए संयोजित की जाती है। देह, मुख एवं हस्तों की गति का प्रयोग स्वयं को अभिव्यक्त करने अथवा एक कथा कहने के लिए किया जाता है। मंद स्मृति, थोड़ी वृक्क, कटी एवं कतिपय हस्त मुद्राओं पर बल दिया जाता है प्रेम एवं श्रृंगार की अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने के लिए। इसका सही उत्तर देखते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर है ए, यानी कि ए नंबर सही है। जो त्रिभंग कहा जाता था, जिसको नृत्य एवं नाट्य कला की एक मुद्रा जिसे त्रिभंग कहा जाता था, एक पांव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवों पर वक्र की जाती है। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भारतीय नाट्य परंपरा में त्रिभंग मुद्रा के तहत ऐसी आकृति बनाई जाती है जिसमें एक पैर मोड़ा जाता है तथा देह कटी एवं ग्रीवों पर वक्र की जाती है। त्रिभंग मुद्रा का प्रयोग पारंपरिक भारतीय मूर्तिकला में किया जाता है। इस मुद्रा में एक पांव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवों पर वक्र की जाती है। ओडिसी नृत्य गतिविधि की तकनीकियां 2 आधारभूत मुद्राओं चौक और त्रिभंग के आसपास निर्मित होती है। त्रिभंग एक स्त्रियोचित मुद्रा है जिसमें
शरीर गले, धड़ और घुटने पर मुड़ा होता है। त्रिभंग मुद्रा में शरीर का आकार यश अंग्रेजी भाषा के एश अक्षर के समान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर, सांची स्तूप। उपर्युक्त स्थलों में से कौन से भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है या जाने जाते हैं? केवल एक और दो, केवल 1, 2, 3 यानी कि सभी, या डी नंबर कोई नहीं। इसका सही उत्तर देखते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर है बी नंबर यानी कि 1 और 2। अजंता की गुफाएं तथा लेपाक्षी मंदिर भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है या मतलब जानी जाती हैं। अजंता की गुफाएं और लेपाक्षी मंदिर भित्ति चित्रकला के लिए जानी जाती हैं। वॉल पेंटिंग। सांची का स्तूप आंशिक रूप से भित्ति चित्रकला को भी धारण करता है, परंतु यह उसकी महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। प्रागैतिहासिक काल में ही मिट्टी के बर्तनों, दीवारों आदि पर चित्रकारी की जा रही है। लगभग 3री-4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक कई ऐसे विहार गृहों का प्रमाण देता है जहां चित्रकक्ष है। साथ ही महाभारत तथा रामायण आदि के प्रसंगों में भी भित्ति चित्र का वर्णन मिलता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित अजंता गुफाओं में भी शानदार भित्ति चित्रकारी देखने को मिलती है। इस चित्रकला की विषय वस्तु को देखें तो स्पष्ट होता है कि छतों व स्तंभों की चित्रकारी को छोड़कर लगभग शेष सभी चित्रांकन बौद्ध धर्म से संबंधित है। लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में स्थित है। यह अपनी भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है। इस विशाल मंदिर परिसर में भगवान शिव, विष्णु व वीरभद्र को समर्पित 3 मंदिर हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांख्य पुनर्जन्म व आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। सांख्य की मानता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर देखते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर है बी नंबर यानी कि केवल 2 सही है। सांख्य की मानता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। इसका व्याख्या देखते हैं। कपिल मुनि द्वारा प्रवर्तित सांख्य दर्शन में पुनर्जन्म व आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। भारतीय दर्शनों के 6 प्रकारों में सांख्य भी एक है, जो प्राचीन काल में अत्यंत प्रचलित हुआ था। इसकी स्थापना करने वाले महर्षि कपिल माने जाते हैं। इसकी सबसे प्रमुख धारणा सृष्टि के प्रकृति पुरुष से बनी होने की है। यहाँ प्रकृति जड़ है तथा पुरुष चेतन। इस दर्शन की मानता है कि यथार्थ आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई बाह्य प्रभाव या कारक। यथार्थ ज्ञान प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द के माध्यम से हो सकता है। आजकल यही मार्ग वैज्ञानिक अनुसंधान का भी है। इस दर्शन के अनुसार हम कई प्रकार के दुखों को भोगते हैं। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक। इन दुखों से कई बार तात्कालिक मुक्ति होती है, लेकिन इनसे स्थायी मुक्ति के लिए मोक्ष या कैवल्य की ओर ध्यान लगाना चाहिए। दोस्तों हमारा सेकेंड पार्ट हो गया है, जिसमें लगभग हम 2013 तक जितने भी यूपीएससी में कला और संस्कृति के बारे में क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को कर लिए हैं। इसका अगला जो पार्ट आएगा उसमें 2012 और 2011 दोनों वर्षों का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे कला और संस्कृति का पूर्ण हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और अपने हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिए। धन्यवाद।